मोबिल हैंड डाल रहा है। जम गो हो जम हलाबो जम गो हो जम जम साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, बहुजन एंड सोशल एक्टिविस्ट और महिलाओं की आवाज हैं और बड़ा कीमती समय निकाल करके आते हैं। बरेली के अंदर एक बहुत ही निंदनीय घटना तो क्या, मैं तो घटना नहीं कहेंगे इसको, एक प्री प्लान से किया जाता है इस तरह का। एक बहुजन समाज के एक युवा की मूछें काटी गई, भौंस पूरा ये आँख के ऊपर जो बाल रहते हैं वो काटे गए और उसके बाद उसको पूरे गांव में घुमाया गया, बेइज्जत की गई। और इसका नाम है पप्पू दिवाकर। तो बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये इस तरह की घटनाएं, एक मतलब इसको हम ऐसे कहें जैसे कहा जाता है ना कि सोने के रेट आसमान छू रहे हैं। इस तरह की घटनाएं योगी और मोदी शासन में जहां जहां इनकी सत्ता है आसमान छू रही हैं, चाहे वो बहन बेटियों के साथ हो, चाहे वो युवाओं के साथ हो। आपने मेरठ वाला कांड भी देखा भी पीछे किस तरह से ठाकुरों ने उस बच्ची के साथ किया। तो ये क्यों हो रही है और क्या इलाज क्या है इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात है इसका इलाज क्या है। एक मुझे शेर याद आ रहा है जी कि स्याही शूक नहीं पाती है अखबारों की और अगले दिन खबर आ जाती है दलितों पर अत्याचारों की। जी, ये देश का ये आलम हो गया, दुर्भाग्य है। सवाल ये है कि रायबरेली की जो घटना हुई वो घटना नहीं है, एक बहुत ही एक मतलब कृत्य, एक अपराध है। घटना है, एक दिवाकर, पप्पू दिवाकर रहते हैं रायबरेली के गांव में। अब पास में गांव है जी, और उस गांव में जिसके किराए पे वो रहते थे दिवाकर जी, युवक हैं, धोबी समाज से आते हैं, एक दलित समाज से आते हैं और वो किराए पे रहते थे चंद्रसेन के यहाँ पे। और चंद्रसेन जो है उनसे 4.5 लाख रुपए उधार लेता है ट्रैक्टर के नाम पर कि मुझे ट्रैक्टर लाना है, आप मेरी मदद करो, 4.5 लाख रुपए मुझे दे दो। और वो एक विश्वास के नाम पे एक उसे 4.5 लाख रुपए दे देते हैं और वो ट्रैक्टर ले आता है। जब वो ट्रैक्टर ले आता है उसके बाद में कई महीने बाद जब वो अपने पैसे मांगते हैं दिवाकर उससे, चंद्रसेन से, तो वो पैसे ना देके एक षड्यंत्र रचता है उसके खिलाफ कि इसको किस तरीके से पीटा जाए, मारा जाए, फंसाया जाए, पैसे ना देने के लिए। और वो एक दिन ट्रैक्टर के पास ही उसको पकड़ लेते हैं, उसका मुंडन करते हैं, उसकी मूछें काटते हैं, उसकी जो भौं है ये काटते हैं और काला मुंह करके पूरे गांव में उसको घुमाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो कपड़े जो पहने हुए हैं उसने भगवा एक धार्मिक कपड़े पहने हुए। एलिगेशन क्या लगाते हैं इसके लिए? एलिगेशन ये लगाते हैं कि जी ये जादू टोने का एलिगेशन लगाते हैं कि ये इसने बताया था कहीं पे धन निकला हुआ है, कहीं जमीन पे धन गड़ा हुआ है, वहां पे खोदोगे तो धन निकलेगा। हो सकता है कि वो आदमी तांत्रिक का कुछ उसे नॉलेज हो, कुछ वैसी नॉलेज हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इस तरीके से पूरे गांव में। ये तो झूठा आरोप, ये सारा झूठा बचने के लिए कि पैसे ना देने पड़े, और इस तरीके से ब्रूटल तरीके से उसके साथ में किया एक। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में हो क्या गया, पूरे गांव में घुमाना, और पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे कोई बचा पाए। नहीं, अगर एक आदमी अपराध कर रहा है जाति दबंगाई के नशे में, वो चूर है और वो अपराध करता जा रहा है, लेकिन गांव में एक मानसिकता भी तो है। एक सभ्य समाज में हर आदमी का समाज में रहता है, वहां पे नहीं सारे और भी धर्मों के लोग रहते होंगे, लेकिन इतना तो भी सोचना चाहिए कि भाई उसको कोई बचा ले, नहीं कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी तो इंसान ही है। एक तरफ आप कहते हो कि हम विकसित भारत बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, इस तरीके से, या हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में, किस तरह? दोनों हिंदू है, दोनों हिंदू हैं। और उसने तो पीले कपड़े पहने हुए, भगवा कपड़े पहना हुआ है वो आदमी। तो किस तरीके से उसको मारना, पीटना, बेइज्जत करना, उसकी आत्मा पे चोट करना। और जब इतना वो डिप्रेशन में चला जाता है,
2-3 दिन के बाद में वो जी। थाने जाता है और वहां जब वो बताता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे पैसे नहीं दिए, मुझे मारा पीटा गया, मेरे नंगा घुमाया, मुझे ऐसे करके घुमाया गया, जी। तब पुलिस हरकत में आती है और पुलिस एफआईआर करती है। और उसमें जो चंद्रशेन है और वो गोवर्धन है उसके बेटा है, उसके साथ में 7 लोग और हैं, यानी टोटल 8 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर है, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है और 3 लोग पकड़े गए, बाकी सब फरार है। अब सवाल ये है कि यूपी पुलिस को या यूपी सरकार को हो क्या गया, अपराधियों को खुली छूट दे दी है। फरार में भी अभी देखना रिजल्ट ये मिलेगा कि उनको बचा दिया जाएगा, उनको बचा ये दिया कहा जाएगा कि यही लोग थे। नहीं, सवाल ये है कि हाँ, ये हो रहा है। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। आए दिन दलितों पे ये अत्याचार, रोज घटनाएं हो रही हैं। कभी किसी की मतलब लड़की का बलात्कार हो रहा है, लड़की को उठा लिया जाता है, नहीं तब सरकार साइलेंस है, कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये कब तक चलेगा। एक संभल का केस है अभी डॉक्टर साहब, मैंने कल भी दिखाया है, उसमें तो लड़की थाने में कोई कंप्लेंट करने जाती है और उसके बाद में उसके मार मतलब एब्यूज लैंग्वेज के साथ गालियां दी गई हैं, लड़की को इतना मारा कि लड़की हॉस्पिटलाइज है। हाँ, तो पुलिस का एक नंगा वो है ना, पुलिस काम ही नहीं, ये काम वहां के आईओ और एसओएचओ की देखरेख में हुआ है। पुलिस काम ही नहीं कर पा रही है। सरकार ने ऊपर से छूट दे रखी है कि आप अगर जाति दे रखे, आदेश दे रखे हैं मुख्यमंत्री ने के डिपार्टमेंट से कि भाई जहां भी ये मिले और इनको इस तरह से प्रताड़ित करो। तो ऐसा नहीं लगता क्या? अपील करते हैं प्रधानमंत्री से कि बहुत बड़ा दल दिखाए अपना, ये दलित है, सरकार बनाते भी हैं, सरकार गिराते भी हैं और सरकार आती जाती। डॉक्टर साहब एक सवाल और ले लेते हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा, एक पीछे एक बड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था एक मोटू से लड़के का, मोटे से का, और उसको आज वो करोड़ों में खिल रहा है। वो राधे राधे से शुरू की उसने कहानी और उसको सम्मानित किया सरकार द्वारा, सरकारी तंत्र द्वारा सम्मानित किया गया। और एक बच्चा है लखनऊ का जो बहुजन समाज से है, वो संघियों पर, आरएसएस पर, भाजपा पर और संवैधानिक दायरे के अंदर, और वो खास तौर से बहुजन महापुरुषों को पढ़ा है। वो बहुजन महापुरुषों के कोर्ट के साथ साथ जो सरकार की गलत नीतियां हैं, जो इस तरह के शोषण अत्याचार का जो प्रोपोगंडा जो रचा जा रहा है अंदर खाने, उस तक की बात को उठाता है। उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। 4 घंटे उसको, मेरी बात 4 घंटे उसको थाने में बैठाया जाता है। नहीं, सवाल ये है कि सरकार सवालों से डरती है। सरकार इस देश में और उसको वहां उसको इनाम दे रही है। हाँ, तो ऐसा ना, सरकार जो है ना तर्क से डरती है, सवालों से डरती है। जब से सरकार बनी है 14 साल 10-12 साल तो होगी सरकार को, तो आज तक मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। इतने मन की बात करते तो हैं, मन की बात केवल करते हैं, सुनते नहीं। वो एक साइड होती है, पर्दे के पीछे कोई नहीं होता है, खाली प्रधानमंत्री दोनों तरफ होते हैं, इधर भी उधर भी। सवाल ये है कि जिस प्रधानमंत्री ने आज तक प्रेस को जवाब ना दिया हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करी हो, नहीं दुनिया भर का दौरा कर लिया हो, सब कुछ कर लिया हो, नोटबंदी कर ली हो, तालेबंदी कर ली हो, ब्लैक मनी पे इतने सारे, नहीं आपके डॉलर, हमारा जो रुपया इतना नीचे जा रहा है उस पर कोई सवाल ना पूछ ले, इसलिए आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। और जब प्रधानमंत्री प्रेस से बचना शुरू हो जाए किसी भी देश का, तो वो सवाल कैसे बर्दाश्त करेंगे। नहीं, उसकी सरकार में बैठे वाले लोग सरकार सवाल बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तर्क उनको पसंद नहीं आएगा कि कोई उनसे सवाल करे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। उस बच्चे के सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं है। देश की जनता का, महिलाओं का, किसानों का, बेरोजगारों का, आदिवासियों का, दलितों का, महिलाओं का, इस प्रधानमंत्री के पास में, इस सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं है तो ये क्या करेंगे, सवाल करने वालों से को फंसाएंगे, उनको जेल में डालेंगे, जैसा होता आ रहा है। क्योंकि अगर जवाब होता तो देंगे, जवाब है ही नहीं, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और है डॉक्टर साहब, इस बच्चे का मैंने नोटिस किया, उसके अंदर किसी नेता के प्रति अंधभक्ति नहीं है। वो सवाल मायावती पे भी उठा रहा है। देखिए, वो चंद्रशेखर के ऊपर भी बात कर रहा है, वो अखिलेश पर भी बात कर रहा है। जो न्यूटन, ऐसा नहीं है कि वो किसी जो पर्टिकुलर की, वो किसी एक आरएसएस के खिलाफ वो बोल रहा है, ऐसा नहीं है। जो तर्कशील लोग होते हैं, जो तर्कशील है, जिसने अंबेडकर को पढ़ा, गांधी को पढ़ा, विवेकानंद को, जिसने काशीराम जी को पढ़ा, ज्योतिबा फुले को पढ़ा, रविदास, संत कबीरदास और महापुरुषों को पढ़ लिया, नहीं भगत सिंह को पढ़ लिया, तो वो जो एक मतलब किसी की भी पार्टी किसी संगठन से बंधा हुआ नहीं होता है। वो हर जगह सवाल करेगा, सब पे सवाल उठाएगा, सब पे सवाल उठाएगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो
उन चीजों को पढ़ के आया है जो ये नहीं सिखाते कि यहां मैनेज करना, यहां नहीं करना है। सवाल ये है कि उस बच्चे ने जो पढ़ा है उन महापुरुषों को पढ़ा है, उसने मतलब प्रेमचंद को भी मुंशी पढ़ा। प्रेमचंद को तो सवाल ये है कि जिस बच्चे ने ये सब पढ़ा है तो सवाल वो सारे करेगा। ओशो को भी पढ़ रहा है। ओशो को भी पढ़ा तो सवाल सारे करेगा। वो हमारी तरह, हम सरकार कोई भी हो जी। नहीं है, हम सब पे सवाल उठाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे ये एपिसोड दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और चैनल को सहयोग भी करें। साथियों, आज आप देख रहे हैं आज कुछ बदला हुआ है। ये डिबेट हमारी स्टूडियो में बैठ के होती है और स्टूडियो का बिजली का बिल इतना ज़्यादा हो गया कि अब हमको अपने केबिन में बैठ के करना पड़ रहा है। एक प्रैक्टिकल सच्चाई है। अगर आप आर्थिक सहयोग करेंगे तो बड़ी मदद मिलेगी। वो बिजली का बिल अभी तक पेंडिंग है। जितना भी हो पाए उतना आप सहयोग कर सकते हैं चैनल को। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।